हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कारा और लेकर आया हूं फिर वही टॉपिक जिसकी आपको हमेशा तलाश रहती है। कोविड। आज कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताने आया हूं और शायद मुझे लगता है कि शायद ये अब तक का सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा। सबसे अच्छा वीडियो ये है क्योंकि ये चीज़ मैं वो जो बताने जा रहा हूँ ये मैंने कहीं से ढूंढी नहीं है, ना मैंने ज़्यादा पढ़ा है इसके बारे में। मैं सिर्फ अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूँ जो शायद आपके बहुत काम की है। देखो, प्रॉब्लम क्या हो रही है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि पहली चीज़ तो डब्ल्यू ने बोल दिया कि जी भाई हमें इसके साथ जीना सीख लेना चाहिए, कोरोना के साथ। और ये HIV की तरह ही हो गया कि ये अब पता नहीं जाएगा नहीं जाएगा। ठीक है, मान लिया जी, हम तो पहले ही मान के चल रहे हैं। और मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि जब मैं हॉस्पिटल जाता हूँ तो ये मैं अपने क्लिनिक पे होता हूँ तो मैं ये मान के चलता हूँ कि सामने वाला हर पेशेंट कोविड का पेशेंट हो सकता है। ये मान के चलो, ठीक है, ये मान के चलो, तभी आप सेफ़ रहोगे। चाहे वो आपका दोस्त हो, यार हो, कोई भी हो। अगर आप ये सोचें जी ये तो मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, इसको कोविड नहीं हो सकता है, मैं इसके गले लग लूँ, नहीं। आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि हर सामने वाले इंसान को कोविड हो सकता है, तभी आप सेफ रह पाओगे। नंबर वन। नंबर टू, अब प्रॉब्लम ये है कि हॉस्पिटल में मैं आज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताता हूँ। इस कोविड टेस्ट के साथ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या आ रही है। एक तरह का स्टिग्मा तो ये बन गया है, लोग कराने से डरते हैं। उनको लगता है मेरा पॉजिटिव आ गया तो मुझे मेरे समाज किस दृष्टि से मुझे देखेगा, मुझे दूर कर दिया जाएगा, मुझे क्वारंटीन में भेज दिया जाएगा, ये सब प्रॉब्लम्स। लेकिन इसके अलावा एक प्रॉब्लम और भी है। हॉस्पिटल भी अभी तक टेस्ट कराने से डर रहे थे, कराते ही नहीं थे। पेशेंट ऐसे कैसे ही ऊपर चले जाते थे। सच बता रहा हूँ, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं सरकार ने भी जो लोकल सरकारें हैं या जो भी हैं, वहाँ पे भी एक गलती ये रही कि पूरे हॉस्पिटल को सील कर दिया जाता था। जब आप पूरे हॉस्पिटल को सील कर दोगे तो हॉस्पिटल टेस्ट क्या क्यों कराएगा। वो तो किसी तरह से पेशेंट को इधर उधर करने की कोशिश करेगा। अब शायद जाके ये सरकार को बात समझ में आई कि पूरे हॉस्पिटल को सील करना गलत है। सिर्फ उस एरिया को सील कर दो, उस थोड़े से एरिया को, उस फ्लोर को सील कर दो, बस। इसी वजह से कुछ हॉस्पिटल टेस्ट नहीं करा रहे थे। और आज मैं ये बात भी बताऊंगा, जो आंकड़ा आ रहा है, मैं दिल्ली की बात करता हूँ, बाकी का तो मुझे नहीं पता। दिल्ली में जी 100 तक आंकड़ा पहुँच गया, मौतों का आंकड़ा कहीं ज़्यादा है। उसका एक फैक्ट ये बताता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जहाँ पे कोविड टेस्ट हुआ ही नहीं और वो एक्सपायर हो गए। मैं सच बताऊँ, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो मैं OPD में तो नहीं, हाँ जो मैं इंडोर पेशेंट रोज़ जाता हूँ राउंड लेने के लिए, तो मैं जो फील करता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ कि आंकड़ा कहीं गुना ज़्यादा है। और ये भी है कि हाँ, कोविड बहुत सारे लोगों को हो चुका होगा। अगर हम ये शो कर रहे हैं कि पूरे कंट्री में 75,000 को कोविड हो चुका है, तो मुझे लगता है शायद 75 लाख को हो चुका होगा। सच बता रहा हूँ, क्योंकि अगर हम मैंने पहले भी बोला था, अगर हम 1,000 लोगों को इकट्ठा करके भीड़ में से ऐसे ही पकड़ लें, सड़क से चलते हुए लोगों की, उनका टेस्ट कराएं, तो शायद मेरे ख्याल से कम 10 से 20% लोगों को पॉजिटिव आ जाएगा। उस हिसाब से अगर 130 करोड़ की जनता है, तो मुझे लगता है कि ये शायद 1 करोड़ लोगों को भी कोरोना हो चुका होगा। और उसी हिसाब से मोर्टेलिटी रेट भी उतना ही आ रहा है जो हमारे कंट्री में 3% के आसपास। अब बताता हूँ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और कैसे उनसे हमें निपटना है। और एक डॉक्टर के लिए और एक आम आदमी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पहले बताता हूँ डॉक्टर के लिए और एक आम आदमी के लिए भी, दोनों के लिए, कि जब आपको कोई प्रॉब्लम फील होती है। देखो, अगर आपको माइल्ड केसेस हैं, मैं आपको फिर एक चीज़ बता दूं, अगर आपको माइल्ड सिम्टम है, मत घबराओ, मत जाओ टेस्ट के लिए, ठीक है, मत कराओ, कोई कुछ नहीं होगा। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि शुरू के 5 दिन तक ये प्रॉब्लम माइल्ड रहती हैं, उसके बाद जाके सीरियस होती हैं। लेकिन अगर आपके 14 दिन निकल के, मैंने पहले ही बताया था, तो डरने की बात नहीं है। लेकिन जब पेशेंट आपके पास आता है, जब हॉस्पिटल में एंटर करता है, उस समय आपको डिसाइड करना होता है डॉक्टर को कि क्या मुझे इसको एडमिट करना है, क्या मुझे इसको घर भेजना है, या मुझे इसको आगे रिफ़र करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ जूनियर्स डॉक्टर्स के लिए भी। तो सबसे हमारे पास होता क्या है उस समय, हमारे हॉस्पिटल जो ज़्यादातर छोटे हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे ना तो CT स्कैन होता है। कोविड टेस्ट कराने भेजो तो कई बार 1 दिन लग जाता है, कई बार 2 दिन लग जाते हैं, और तब तक पेशेंट आर्या पार हो चुका होता है ना। और सबसे बड़ा ये चीज़ होती है कि अगर हमें ये कंफर्म नहीं होगा कि इसको कोविड है या नहीं है, तो ये दूसरों को फैलाएगा जाके। सबसे बड़ा इशू ये है, उसको कुछ हो या ना हो, लेकिन वो दूसरों को फैलाएगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वो अपने घर में जाके फैला सकता है, वो दूसरे डॉक्टर्स को फैला सकता है, दूसरे मेडिकल स्टाफ को हो सकता है। अगर हमें ये पता ना चले कि इस पेशेंट को कोविड है, तो करें क्या, इमरजेंसी में क्या करें। ठीक है, इमरजेंसी में मेरे ख्याल से
जो सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट जो मुझे लगता है जो सबसे आसान है वो है पोर्टेबल एक्सरे। यस, पोर्टेबल एक्सरे। पेशेंट आया आपका और आपको लग रहा है कि उसको कुछ हो सकता है और वो इस कंडीशन में नहीं है कि हम उसको भेज सकें। अगर एक्सरे सपोज़ वो जाने लायक है वहाँ तक, एक्सरे जहाँ यूनिट है तो वहाँ तक उसको भेज दो। और अगर वो उस लायक नहीं है तो पोर्टेबल एक्सरे हॉस्पिटल्स में होते हैं तो वो करा दो, क्योंकि एक्सरे सबसे आसान टेस्ट है, नंबर वन, सबसे सस्ता टेस्ट है, क्योंकि सीटी स्कैन हर जगह नहीं है। और एक ही प्रॉब्लम है कि एक्सरे में भी 4 दिन के बाद साइन आते हैं एक्सरे में, लेकिन एक्सरे की सेंसिटिविटी 70% है। आप सोचो, जो कोविड टेस्ट है, जो पीसीआर टेस्ट है, उसकी सेंसिटिविटी 90% के आसपास है और एक्सरे की 70%, तो 70% भी कोई कम नहीं है। अगर आज आप आते ही आप पेशेंट का एक्सरे कर लें तो आप काफ़ी हद तक उसको, सपोज़ कि आपका एक्सरे नॉर्मल आ गया तो आपको घर भेजा जा सकता है कि जाइए आप घर जाइए, आपका एक्सरे नॉर्मल आ गया, आपने पल्स ऑक्सीजन चेक करा ली, डॉक्टर ने आपकी चेस्ट देख ली, एक्सरे नॉर्मल है, आपकी पल्स नॉर्मल है, आपकी ऑक्सीजन नॉर्मल है, तो आपको घर भेजा जा सकता है। लेकिन अगर आपके एक्सरे में कुछ डाउट आ गया तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा, चाहे हम उसको वहाँ पे रख के एक्शन लें, अगर हमारा कोविड सेंटर है आइसोलेशन में रखें, या फिर हम उसको उसी हिसाब से ट्रीट करेंगे जैसे कोविड के पेशेंट को करना है, कि वो सीरियस है, माइल्ड है, कैसे है। ठीक है, तो पता लगाना भी ज़रूरी है कि आपको कोविड है या नहीं है। तो ये तो मैंने बताया कि एक्सरे बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। और एक आम आदमी के लिए मैं आज बात करूँगा कि देखो, आप बहुत पैसा खर्च कर देते हो, आप शराब की बोतल 70% महंगी होगी फिर भी आप लेके आते हो ना। आज मैं आपको एक बात बताऊँ, आप अपनी घर पे जो किट रखते हो ना, उसमें आप क्या क्या रखते हो। 1 मिनट होल्ड करो, 1 मिनट के लिए। तो मैं आपको बता रहा था कि आप अपने घर में जो एक मेडिकल किट रखते हैं, अगर नहीं रखते हैं तो रखना शुरू कर दीजिए। कि उसका रीज़न बताता हूँ, क्योंकि ये कोविड अभी जाने वाला नहीं है, पहले मैं आपको ये बता दूँ। और इस कोविड से हम तभी बच सकते हैं या तो हमारे अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, हर्ड इम्यूनिटी। उसके लिए होता है कि पूरी पॉपुलेशन का 70 to 80% जो पब्लिक है उसको कोविड हो जाए तो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं कि अपने अंदर ऐसी इम्यूनिटी डेवलप होगी कि आपको भी नहीं होगा और आप दूसरों को भी नहीं फैलाओगे। एक तो ये है, दूसरा वैक्सीन। सिर्फ 2 ही कारण ऐसे हैं, जो तरीके हैं जिससे हम बच सकते हैं। तो आने वाले 5-6 महीने तक वैक्सीन आएगी नहीं, तो हमें क्या करना है, हमें बहुत संभल के चलना पड़ेगा, खासतौर से उन लोगों को जिनको बीमारियाँ हैं या जो बुजुर्ग लोग हैं। देखो, अपनी किट में जो आप घर पे किट रखते हो, मेडिकल किट, आप उसमें थर्मामीटर रखते हो, पट्टी रखते हो, छोटी मोटी गोली दवाइयाँ रखते हो, डिस्प्रिन रख ली, पैरासीटामोल रख ली, पेट की गैस की रख ली, तो एक पल्स ऑक्सीमीटर भी रखना शुरू कर दें दोस्तों। मैं सच बता रहा हूँ, पल्स ऑक्सीमीटर। यस, पल्स ऑक्सीमीटर होता है एक, मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ, जो कि आप अपनी फिंगर पे लगा के अपनी ऑक्सीजन, जिसको SpO2 बोलते हैं, सेचुरेशन आप पता कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्योंकि एक तो मेंटली भी आप थोड़ा सेटिस्फाई हो जाएंगे जब आप उसको लगाएंगे। और ये उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है जिनके घर में सांस की प्रॉब्लम्स हैं, लोगों को अस्थमेटिक पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मेडिकल किट में पल्स ऑक्सीमीटर होना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और ये 1200 से 1700 रुपये के बीच में मिल जाता है। और इसमें आपका हार्ट रेट भी आ जाता है, यानी आपकी पल्स रेट भी आती है, साथ में आपका सेचुरेशन भी आ जाता है। कुछ प्रॉब्लम होती हैं जहाँ पे बहुत ठंड है तो सही से नहीं आती रीडिंग, या फिर आपकी पल्स इरेगुलर है तो ठीक से रीडिंग नहीं आ पाती, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऑक्सीजन तो नॉर्मल बता देता है ये। और नॉर्मल ऑक्सीजन 94% से ऊपर होनी चाहिए, तो इसको अपने पास रखें। तो अगर आपका एक्सरे भी, आप एक्सरे से फटाफट पता लगा सकते हैं, तो जाते ही एक्सरे कराएं। और मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो बहुत कन्फ्यूज़ हैं, बहुत डाउट में है कि मुझे कोविड तो नहीं है, मुझे कोविड तो नहीं है, जो मेरे पास ज़्यादातर फ़ोन आते हैं, तो मैं यही बोलूँगा, भैया अपना जाके एक्सरे करा लो, CBC करा लो, पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन चेक कर लो। और अपने घर में एक किट रख लो, पल्स ऑक्सीमीटर नाम की एक जो इंस्ट्रूमेंट होता है अपने घर में रखो, छोटा सा होता है, मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये देखिए। और जो आपको ब्रांड भी बता देता हूँ जो बहुत अच्छे हैं, एक तो डॉक्टर ट्रस्ट करके आता है, और दूसरा एक मॉर्पेन का आता है। ऐसे आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, और भी अच्छी कंपनियों के हैं। तो जो भी अच्छी कंपनियों के आपको रेटिंग नज़र आए, तो मैं इसके बारे में क्या बोलूँ, मैं उसकी किसी का ऐड तो नहीं करना चाहूँगा। तो आप कोई भी पल्स ऑक्सीमीटर अच्छी कंपनी का ले लें, लेकिन 1200 से 1700 रुपये के बीच में आता है। ये मैंने आपको बताई। तो ये इंपॉर्टेंस एक्सरे की बहुत ज़्यादा है। अगर आपको डाउट लग रहा है, आप अपने, अब मेरे से लोग पूछते हैं कि सर मेरी सांस फूल रही है, मुझे बताइए। मैं कैसे बताऊं यार, मैं वहाँ बैठा हूँ, मैं बिना चेस्ट एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी होता है। जितने भी सांस के पेशेंट हैं जो मुझे फ़ोन करते हैं, जो उनको अस्थमा है, फलाना है, ढिमका है, सांस लेने दिक्कत हो रही है, बिना चेस्ट एग्जामिन करे मैं नहीं बता सकता हूँ। बहुत मुश्किल है, बिना स्टेथोस्कोप लगाए और बिना डॉक्टर को दिखाए चेस्ट के पेशेंट का इलाज नहीं हो सकता। मैं फिर बोल रहा हूँ, तो बेटर है कि आप अपना
पल्स ऑक्सीमीटर घर में रखें, ऑक्सीजन चेक करें, अपना एक एक्सरे करा लें, एक सीबीसी करा लें, एक डॉक्टर को जाके दिखा लें, बस दैट्स ऑल। इसके बाद ही डिसाइड हो जाएगा कि आपको कोविड है या हो सकता है या बिल्कुल चांसेस नहीं है, ठीक है। ये आपको थोड़े दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक। और देखो, जीना तो कोविड के साथ पड़ेगा अभी आपको कुछ महीनों तक, मैंने पहले ही बोला, और WHO ने भी बोल दिया कि आपको जीना पड़ेगा इसके साथ। तो हमारे पास कोई चांस नहीं है, और डर डर के जीना भी बेकार है उसके लिए तो मुझे तो लगता ही नहीं, क्योंकि फाइट तो करना पड़ेगा, है ना। और हिंदुस्तान में, और ये हाँ ये बात भी है कि अभी गर्मियों में शायद ये हो सकता है कि गर्मी की वजह से ये वायरस थोड़ा कम हो जाए। ये जाएगा नहीं जाएगा ये बहुत मुश्किल है बता पाना दोस्तों, कब जाएगा, कैसे होगा, कैसे ख़त्म होगा, लॉकडाउन खुलने पे क्या दोबारा वापस आएगा, इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन आपको डरना नहीं है। अगर आपकी उम्र यंग हो, आपकी उम्र 50 साल से कम है, आपको कोई बीमारी नहीं है अंडरलाइंग, आप अच्छा दूसरी चीज़ इम्यूनिटी के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। देखो, बहुत सारे लोग इतने ज़्यादा विटामिन खा रहे हैं। मैं एक डॉक्टर का पर्चा देख रहा था, मैं ऑनलाइन, किसी डॉक्टर ने लिखी हुई थी दवाइयाँ किसी पेशेंट को, वो मेरे पास भी उन्होंने कंसल्ट करा था। मैं हैरान था, शायद 7 या 8 विटामिन थे उसके अंदर। उसमें पता नहीं कुछ आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट्स लिखी हुई थी, कुछ 4-5 तरह के विटामिन थे, टोटल 7-8 विटामिन वो बंदा खा रहा था, और उसको नींद नहीं आ रही थी, ये नहीं हो रहा था, क्योंकि उसमें अश्वगंधा था। अश्वगंधा से नींद नहीं आती है। साथ में पता नहीं कितने विटामिन थे। तो मैं आप लोगों को एक बात बोलूँगा कि आप लोग अपने आप बीमार मत हो इतनी दवाइयाँ खा के, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, नंबर 1। नंबर 2, ये इम्यूनिटी 2 दिन में नहीं बढ़ती, 4 दिन में नहीं बढ़ती, 6 दिन में नहीं बढ़ती, कुछ हफ्तों में नहीं बढ़ती, इसको बढ़ाने में सालों लगते हैं। तो अब से शुरू हो जाओ, क्योंकि ये कोविड, ये आज अब अच्छा एक चीज़ और मैं साथ में बताना चाहूँगा, कोविड तो है, लेकिन अब दूसरी बीमारियाँ क्यों भूल जाते हो आप कोविड के चक्कर में। और जो भी पेशेंट आएगा सांस का, कोविड के साथ कोविड नेगेटिव आ गया लेकिन पेशेंट सीरियस है, इसका क्या मतलब है? पेशेंट मर गया, कोविड नेगेटिव है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, या तो कोविड रिजल्ट गलत आया, नहीं आ पाया, नंबर 2, या उसको स्वाइन फ्लू था, या उसको कोई और बीमारी थी। तो आप कोविड के चक्कर में इनको मत भूल जाना। जहाँ पे भी कोविड टेस्ट करा रहे हो, मैं आज फिर सबसे बोलूँगा कि भैया H1N1 भी कराओ उनका। आप कोविड के चक्कर में भूल जाओगे दूसरी बीमारियों को, और पेशेंट उसकी वजह से भी मर सकते हैं। स्वाइन फ्लू ने तो ये तो नहीं बोला कि कोविड आएगा तो मैं नहीं जाऊँगा एक ही रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। और डेंगू भी आना शुरू हो चुका है, सच बता रहा हूँ, डेंगू के पेशेंट भी आने शुरू हो गए। कॉम्प्लिकेटेड इशू है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, सोच सब्र रखना पड़ेगा। जान है तो जहान है, क्या करें। और लॉकडाउन से सिर्फ इतना ही हो पाया है कि भाई आज अगर 2,25,000 या 2,500 मरे हैं, अगर लॉकडाउन ना होता तो शायद 10,000 मर चुके होते अब तक, या 20,000 मर चुके होते, सिर्फ इतना फ़र्क है। और अगर अब 10,000 मरेंगे तो शायद एक आने वाले 2-3 महीनों में आंकड़ा 10,000 पहुँच जाए, है ना। हमने सिर्फ उसकी स्पीड को कम किया है, ये सब जानते हैं। हम उसको रोक नहीं सकते, कोविड को नामुमकिन है इसको रोक पाना। ये अपने आप रुकेगा, जाएगा तो अपने आप जाएगा, और या जब इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी या फिर वैक्सीन आ जाएगी, सिर्फ तब। तो छोड़ दो ज़्यादा सोचना बंद कर दो, और ये मान के चलो कि सामने वाला कोविड पेशेंट हो सकता है, चाहे उसको कोई सिम्टम हो या ना हो। आपको अपने प्रिकॉशंस लेके रखने पड़ेंगे, आपको सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। और अपनी एक किट बनाइए, उसके अंदर पल्स ऑक्सीमीटर को ज़रूर रखिए। सच बता रहा हूँ, घर में बैठ के अपनी ऑक्सीजन चेक कर लो, और अगर आप नहीं परचेस कर सकते 2-3 पड़ोसी मिल के ले लो। लेकिन ये ना हो कि पल्स ऑक्सीमीटर चेक करा, उस पर कोविड लगा रह गया और दूसरे घर में पहुँच गया तो बेटर होगा अपना पल्स ऑक्सीमीटर अलग से खरीद लो, है ना। आप लोग तो बहुत डरपोक हो चुके हो वैसे भी, तो अपना पल्स ऑक्सीमीटर खरीद लो। या दारू की बोतल पे आप 500-700 रुपये खर्च कर सकते हो, तो एक पल्स ऑक्सीमीटर खरीदने में क्या प्रॉब्लम है। 1200 से 1700 रुपये का आता है। प्राइवेट डॉक्टर पे चेक कराने जाओगे तो 50-100 रुपये वो भी ले लेगा चेक करने के, है ना। तो पूरे परिवार का सारा दिन देखते रहो, खेल तमाशा चलता रहेगा सेल डालना मत भूलना, बैटरी उसकी ख़त्म हो जाती है, जैसे ही ऑन करो तो ऑफ भी कर दो, कभी ऑन ही रह गया तो ख़त्म हो जाएगी एक दिन में सारी बैटरी। तो ये थी, और अपनी बैटरी को ख़त्म होने मत दोस्तों। दिन अच्छे बुरे आते रहेंगे, ये टाइम भी गुजर जाएगा, है ना। फाइट तो करना पड़ेगा, ऐसे ज़िंदगी जी नहीं सकते। काम भी चलेंगे, कोविड भी चलेगा, और लेकिन आपको मैं फिर बोलूँगा, डरना नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। और फिर बोलूँगा, किसका है ये तुमको इंतज़ार में हूँ ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूँ ना,
खामोश क्यों हो, जो भी कहना है कहो। नंबर दे रहा हूँ ना। लोग कंप्लेन करते हैं सर नंबर तो देते हो आप, रिस्पॉन्ड तो करते नहीं। तो आप तो मेरा नंबर मांगते हो, ये थोड़ी आपने कहा कि रिस्पॉन्ड करोगे नहीं करोगे। अरे ऐसा नहीं है यार, देखो मैं अकेला इंसान हूँ। आप ये भी सोचो, मेरे पास अगर रोज़ 500 मैसेज आते हैं, मैं हर एक का जवाब दे पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। और उसका एक प्रोटोकॉल है, आप उस प्रोटोकॉल को फॉलो करो। मैं फिर बोलूँगा, मैं हूँ आपके साथ, और मैं हूँ ना, जब तक है मेरे में जिगरा, जब तक मेरे में हिम्मत है, जब तक मैं खुद बीमार नहीं पड़ जाता, मैं हमेशा आपका जवाब देता रहूँगा जितना मैं कोशिश करता हूँ। मैं अकेला इंसान हूँ, मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है, तो थोड़ा सा तरस मेरे पे भी खाओ, लेकिन फिर भी बोलूँगा कि मैं हूँ ना, है ना। यही बोला करो यार, दूसरों को भी हिम्मत दिया करो। ये डर डर के जो आप दूसरों की हिम्मत भी ख़राब कर देते हो, पड़ोसियों की भी, घर वालों की भी, है मुझे कोविड तो नहीं है मुझे ये तो नहीं है मुझे वो तो नहीं है। अरे दोस्तों, ये बोलो कि मैं हूँ ना। यस, आप हो ना। तो आप दूसरों को भी हिम्मत दो, अपने आप को भी हिम्मत दो, और जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। मैं फिर बोलता हूँ, जिस रंग का चश्मा पहनोगे ना, वैसे ही दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो यस, किसका है तुमको इंतज़ार, मैं हूँ ना। देख लो इधर एक बार, मैं हूँ ना। बाय दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और अगर अच्छा लगा हो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मैं कोशिश करूँगा ऐसे ही प्रैक्टिकल टॉपिक लेकर आता रहूँ। किताबें तो बहुत पढ़ी होंगी तुमने, लेकिन जो मैं पढ़ाऊँगा वो शायद कहीं नहीं मिलेगा। बाय।